कल्पना कीजिए, 30,000 करोड़ रुपये। ये राशि इतनी बड़ी है कि आप एक पूरे राज्य का बजट चला सकते हैं। लेकिन ये रुपये किसी सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि एक अकेले आदमी की शातिर चाल से गायब हुए थे। एक ऐसा शख्स जिसने भारत के पूरे वित्तीय सिस्टम को अपने घुटनों पर ला दिया, जिसने न सिर्फ बैंकों और बड़े संस्थानों को, बल्कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को भी निशाना बनाया। वो था बियरमैन अब्दुल करीम तेलगी, जिसने नकली स्टाम्प पेपर का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। आज हम आपको बताएंगे अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी। कैसे एक छोटे से गांव से आया लड़का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। कैसे उसने अपनी बुद्धि और भ्रष्टाचार के दम पर एक समानांतर सरकार चला ली। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये लालच, सत्ता और विश्वासघात की एक ऐसी दास्तां है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कोई इतना शातिर हो सकता है। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के खानापुर गांव में हुआ। बचपन गरीबी में बीता। पिता रेलवे में थे, जिनकी जल्द ही मौत हो गई। घर चलाने के लिए मां ने संघर्ष किया। तेलगी ने शुरुआत में ट्रेनों में फल और सब्जियां बेचीं, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जानता था कि ईमानदारी से शायद वो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर तेलगी ने मुंबई का रुख किया। बड़े शहर में बड़े सपने थे, लेकिन पैसे नहीं थे। यहीं पर उसने पहली बार जालसाजी की दुनिया में कदम रखा। उसने नकली पासपोर्ट बनाने शुरू किए। यह उसका पहला छोटा कदम था, जिसने उसे अपराध की दुनिया में अपनी काबिलियत पहचानने का मौका दिया। उसने सीखा कि सिस्टम में कमियां कहां हैं और उनका फायदा कैसे उठाया जाए। कुछ समय बाद तेलगी को गिरफ्तार किया गया और जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बन गई। यहाँ उसकी मुलाकात कुछ बड़े अपराधियों और सरकारी अधिकारियों से हुई। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसे पता चला स्टाम्प पेपर की दुनिया में छिपे विशाल घोटाले की संभावना के बारे में। उसे समझ आ गया था कि ये मामूली सा दिखने वाला कागज असल में सोने की खदान हो सकता है। जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने अपना नया धंधा शुरू किया। उसने स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग प्रक्रिया को गहराई से समझा। सरकारी सिक्योरिटी प्रेस से रिटायर्ड कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह पर काम पर रखा। उसने ऐसी पुरानी प्रिंटिंग मशीनें खरीदी जो अब इस्तेमाल में नहीं थीं, लेकिन नकली स्टाम्प पेपर छापने के लिए बिल्कुल सही थी। ये थी एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत। उसका प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। असली स्टाम्प पेपर की तरह दिखने वाले नकली स्टाम्प पेपर छापना और उन्हें बाजार में बेचना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे एक मजबूत नेटवर्क चाहिए था, जो सरकार की नाक के नीचे इस बड़े घोटाले को अंजाम दे सके। और यहीं पर उसने अपने दिमाग का असली खेल दिखाया। उसने देश के कोने कोने में अपने एजेंट फैला दिए। ये एजेंट बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रॉपर्टी डीलरों और बड़े कॉरपोरेट्स को नकली स्टाम्प पेपर बेचते थे। वे उन्हें असली से थोड़े कम दाम पर बेचकर आकर्षित करते थे और ग्राहक खुशी खुशी इन नकली कागजों को खरीद लेते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे एक बड़े धोखे का हिस्सा बन रहे हैं। तेलगी का सबसे बड़ा हथियार था भ्रष्टाचार। उसने पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि कुछ बड़े नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया। उन्हें लाखों करोड़ों की घूस दी जाती थी ताकि वे उसकी गतिविधियों पर आंखें मूंदे रहें। उसका नेटवर्क इतना गहरा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला आदमी इतने लोगों को कैसे साध सकता है। कहा जाता है कि तेलगी हर रात मुंबई के बार और डांस क्लब्स में लाखों रुपये उड़ाता था। वो अपने रसूख और पैसे का खूब प्रदर्शन करता था। उसे बियरमैन के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि वो बार में लोगों को बड़े बड़े बिलों पर बियर पिलाता था। ये सब उसकी ताकत का प्रतीक था और यही उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता था। धीरे धीरे उसका कारोबार 12 राज्यों में फैल गया। उसके पास सैकड़ों कर्मचारी थे जो उसकी हर बात मानते थे। तेलगी एक समानांतर सरकार चला रहा था जो नकली कागजों पर चलती थी। कोई नहीं जानता था कि यह धोखाधड़ी कितने बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी और इसका पता लगाना कितना मुश्किल होगा।
लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और तेलगी का भी करीब आ रहा था। ये 2000 के दशक की शुरुआत थी जब इस घोटाले की पहली छोटी सी चिंगारी भड़की। कुछ बैंकों और बीमा कंपनियों को शक हुआ। उन्हें स्टाम्प पेपर की गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ लगी। लेकिन तेलगी का प्रभाव इतना गहरा था कि शुरू में हर शिकायत को दबा दिया गया। कोई भी इस शक्तिशाली शख्स से पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारियों ने हार नहीं मानी। महाराष्ट्र और कर्नाटक पुलिस ने एक गुप्त जांच शुरू की। ये जांच एक अंधेरे कुएं में पत्थर फेंकने जैसी थी, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे भ्रष्टाचार की परतें उधड़ती गईं और सामने आया एक ऐसा मकड़जाल जिसने पूरे देश को हिला दिया। तेलगी के खिलाफ पहला बड़ा सबूत तब मिला जब एक ट्रक में करोड़ों रुपये के नकली स्टाम्प पेपर पकड़े गए। ये छोटा सा सुराग था, लेकिन इसने जांचकर्ताओं को एक बड़ी लीड दे दी। अब पुलिस को ये समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक मामूली जालसाजी नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध था जिसका सरगना बहुत शातिर था। आखिरकार जनवरी 2003 में अब्दुल करीम तेलगी को अजमेर में गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी कार में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। हर तरफ सिर्फ उसी के चर्चे थे। एक मामूली सा दिखने वाला शख्स जिसने भारत को 30,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में तेलगी ने कई बड़े नामों का खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे उसने मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों और उच्च पदस्थ नौकरशाहों को रिश्वत दी थी। इस घोटाले ने भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। तेलगी के खिलाफ लगभग 48 मुकदमे दर्ज किए गए। उसे 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इस घोटाले ने भारत की न्यायिक प्रणाली को भी कसौटी पर रखा। यह एक बड़ी चुनौती थी, ये साबित करने की कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जेल में रहते हुए तेलगी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कई गंभीर बीमारियां थीं, जिनमें एड्स भी शामिल था। 2017 में अब्दुल करीम तेलगी ने बेंगलुरु के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके साथ ही खत्म हुई एक ऐसे महाधोखेबाज की कहानी जिसने अपने जीवन काल में देश के वित्तीय ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया था। तेलगी के घोटाले ने भारत में स्टाम्प पेपर सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। सरकार ने ई स्टाम्पिंग और अन्य डिजिटल उपायों को बढ़ावा दिया ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके। ये घोटाला हमें याद दिलाता है कि लालच और भ्रष्टाचार किसी भी समाज को अंदर से खोखला कर सकते हैं। अब्दुल करीम तेलगी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध की नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की कमियों और उन लोगों की लालच की कहानी है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में इस बड़े फ्रॉड में साथ दिया। यह एक सबक है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी अब्दुल करीम तेलगी की चौंकाने वाली कहानी। आपको इस मामले के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसे और भी घोटाले अभी भी हो रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी और सच्ची अपराध कहानियां देख सकें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।